अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और च्यूई सबवे स्टाइल चॉकलेट चंक कुकीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको सॉफ्ट चॉकलेट चिप कुकीज़ पसंद है तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 100 ग्राम बटर लिया है। ये तकरीबन कप में आधा कप के बराबर है। मैंने यहाँ पर सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है, इस वजह से मैं रेसिपी में आगे नमक ऐड नहीं करूँगी। अगर आपने अनसॉल्टेड बटर लिया है तो आप रेसिपी में एक चुटकी नमक का इजाफा कर सकते हैं। बटर को हमें स्लो फ्लेम के ऊपर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इतनी देर कुक करना है कि ये थोड़े से कैरमलाइज्ड हो जाएगा, इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। अब बटर को एक साइड पर रख दीजिए और एक बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप घर की पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 3/4 कप ब्राउन शुगर और दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। बेहतर है कि एक दफ़ा छान लिया जाए ताकि अगर कोई बड़ा पीस है तो वो रिमूव हो जाए। इसके बाद इसमें ब्राउन बटर या कैरमलाइज्ड बटर शामिल कीजिए और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि वो शुगर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल कर दीजिए 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और 1 अंडा और तमाम चीज़ों को हैंड विस्क की हेल्प से इतनी देर तक बीट करना है कि ये कलर और टेक्सचर दोनों में थोड़ा सा लाइट हो जाए। जैसे ही बैटर का कलर थोड़ा सा लाइट होता है आप इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दीजिए, जिसमें शामिल है 1.25 कप मैदा और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। इसमें बेकिंग पाउडर ऐड नहीं होगा, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट को बटर के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से फोल्ड कर दीजिए। इसे ओवर बीट नहीं किया जाता या ओवर मिक्सिंग नहीं की जाती, वरना कुकीज़ चुई हो जाती हैं। मैदे को फोल्ड करने के बाद मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट लगा, यानी कि आप पाइपिंग बैग के साथ इसे ईजिली पाइप कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना मैदा मज़ीद शामिल किया है। तो आप भी इसे देख लीजिएगा, मैदा ज़्यादा नहीं ऐड करना है, इसे बहुत सॉफ्ट ही रहना है, लेकिन इतना सॉफ्ट ना हो कि आप इसे ईजिली पाइप कर सकें। एग आप मीडियम साइज़ का ही लीजिएगा, मैंने लार्ज साइज़ का एग ले लिया था जिसकी वजह से ये मुझे प्रॉब्लम फेस हुई। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप भर कर चॉकलेट चंक्स। मैंने सेमी स्वीट डार्क चॉकलेट लिया था, कुकिंग चॉकलेट, और इसके मैंने छोटे चंक्स कट कर लिए थे। इसे भी आप मिक्सचर में अच्छी तरह से फोल्ड कर दीजिए। बेहतर है कि आप इसे मैदे के साथ ही फोल्ड कर दीजिए। इसके बाद एक स्कूपर की हेल्प से मैंने इसके स्कूप निकाल कर एक ट्रे में अरेंज किया और इसे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया था। अगर आपके पास स्कूपर नहीं है तो आप सेम साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इस तरह ट्रे में अरेंज कर फ्रीज़ कर सकते हैं। और फ्रीज़ करने के बाद आप इन्हें किसी जिप लॉक बैग में भरकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब आपको कुकी खाने का मूड हो आप इसे निकालिए और बस बेक कीजिए। बेक करते हुए बेकिंग ट्रे में आप कुकीज़ को थोड़ा फासले पर रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है, ये थोड़ी सी स्प्रेड होंगी। इसे 180 डिग्री के ऊपर 12 से 14 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। अगर आपने 14 मिनट से ज़्यादा बेक किया तो ये थोड़ी हार्ड हो जाएंगी। सेकंड बैच में कुकीज़ को बेक करते हुए मैंने नीचे सिलिकॉन मैट बिछा लिया था। आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से चॉकलेट चंक्स मेल्ट होकर अगर बाहर निकलता है तो वो फिर बेस में स्टिक हो जाता है। बेक करने के फ़ौरन बाद आप कुकीज़ को ट्रे से नहीं निकालें, क्योंकि उस वक्त बहुत सॉफ्ट होंगी, टूट सकती हैं। कुछ देर इसे ट्रे में ही कूल डाउन होने दें। इसके बाद आप इसे वायर रैक पे निकाल कर कम्प्लीटली कूल डाउन करने के बाद किसी बॉक्स में भर कर रख लें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।